दिस इज़ अंकिता सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल क्राइम एंड फोरेंसिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट्स इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत हुई 44 BC में, जब एक रोमन पॉलिटिशियन जूलियस सीजर का मर्डर हुआ और रोमन फिजिशियन एंटीटियस परफॉर्म्ड फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉर्डेड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम पोस्टमार्टम कंडक्ट करना भी कहते हैं। सो येस, दिस वॉज द फर्स्ट एवर ऑफिशियली रिकॉर्डेड ऑटोप्सी विच वॉज कंडक्टेड बाई एंटीस्टियस एंड डॉक्यूमेंटेड 23 wounds including final fatal stab to the chest of the corpus. इसके बाद 3000 BC में इजिप्टियंस स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स आफ्टर द डेथ ऑफ ह्यूमंस। एंड इसी प्रोसेस को आज के टाइम पर हम विसरा एग्जामिनेशन भी कहते हैं। दीज इंटरनल पार्ट्स ऑफ डेड बॉडी इज नोन एज विसरा। In 1st century AD, there was a Roman person who was related to Law, जिनका नाम था क्विंटिलियन, और इन्होंने सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस को यूज़ करना स्टार्ट किया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोसेंट एंड कल्प्रिट। आफ्टर दैट एक चाइनीज़ बुक पब्लिश हुई in 13th century, and the book was Shi Yuan Lu, which means washing away of wrongs, written by Song Shi. This literature was used to help determine the cause of death. It is the first ever written book of forensic science. 16th century AD में दो इटालियन सर्जन्स, जिनका नाम था फोर्टुनेटो फिडेलिस एंड पॉलो ज़ैक्किया, इन दोनों ने पैथोलॉजी को भी फॉरेंसिक साइंस में इंक्लूड किया बाय स्टडिंग द चेंजेस इन बॉडी ड्यू टू द डिजीज़। इसलिए पॉलो ज़ैक्किया को फादर ऑफ लीगल मेडिसिन एंड फादर ऑफ साइकियाट्री भी कहा जाता है। 1773 में एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल विल्हेम शील। इन्होंने आर्सेनिक की केमिकल स्टडी को डेवलप किया और ये टेस्ट आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से हुई डेथ को डिटरमाइन करने के लिए था फ्रॉम द डेड बॉडी। 19th सेंचुरी के मिड में एक नॉवल पब्लिश किया गया बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल, अ वेरी पॉपुलर नॉवल नेम्ड शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो डिटेक्टिव है, मीन्स जासूस है, और इस कैरेक्टर ने वो सारे टेक्निक्स को यूज़ किया जो उस टाइम पे इन्वेंट नहीं हुआ था फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फिज़िकल एविडेंस। और यहाँ से ही लोगों को एक आइडिया मिला कि मेडिकल साइंस के अलावा भी साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करके क्रिमिनल्स का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले बैलिस्टिक्स का यूज़ शेरलॉक होम्स ने किया था इन दैट नॉवल। 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में मैथ्यू ऑर्फिला, एक स्पेनिश केमिस्ट जिन थे, उन्होंने पॉइज़न के साइंटिफिक एनालिसिस के मेथड्स को इस्टेब्लिश किया और फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के नाम से जाने जाने लगे। इन द ईयर 1879, अ फ्रेंच साइंटिस्ट हुज नेम वॉज अल्फोंस बेर्टिलॉन, ही डेवलप्ड द साइंस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसमें एक पर्सन का इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है बाय टेकिंग देयर बॉडीली मेजरमेंट्स। लेटर इन 1881 इन्होंने फोटोग्राफी को भी इन्वेंट किया एंड फोटोग्राफी का यूज़ शुरू किया फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ही फर्दर गेव अ सिस्टमेटाइज्ड टेक्निक ऑफ पोर्ट्रेट पार्ले, विच मीन्स लाइटनेस। ये मेथड कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय विटनेस और विक्टिम। ये चीज़ें अक्सर हमने मूवीज़ में देखी हैं कि पुलिस विक्टिम या विटनेस से पूछती है कि बताओ वो आदमी कैसा दिखता था या वो कल्प्रिट कैसा दिखता था, एंड फिर उस बेसिस पर उस कल्प्रिट का स्केच बनवाया जाता है एंड पुलिस उसको ढूंढती है। सो दिस इज़ पोर्ट्रेट पार्ले। सिंस दिस सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन वॉज गिवन बाय बर्टिलॉन, इसलिए हम बर्टिलॉन्स सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन को बर्टिलॉनिज भी कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय फिंगरप्रिंटिंग। अब अगर फिंगरप्रिंटिंग की हिस्ट्री की बात करें तो देयर वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट फ्रांसिस गैल्टन फ्रॉम UK। ही गेव द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट and also developed
the method of classifying the fingerprints for the individualization purpose. ईयर 1892 में ही पब्लिश्ड हिज बुक फिंगरप्रिंट्स, जिसमें इन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकल प्रूफ दिए थे विच शोज द यूनिकनेस ऑफ फिंगरप्रिंट. अ लॉयर फ्रॉम ऑस्ट्रिया हुज नेम वॉज हैंस ग्रॉस, ही पब्लिश्ड अ बुक इन 1893 नेम्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से साइंस कैन असिस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. ईयर 1901 में कार्ल लैंडस्टिनर ने बताया कि ब्लड कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज. फिर इस पर आगे काफ़ी स्टडीज़ हुई एंड लेटर इन 1915 डॉक्टर लियोन लैटिस फ्रॉम इटली डेवलप्ड अ प्रोसीजर जिसकी हेल्प से हम ड्राइड ब्लड स्टेन की ग्रुपिंग कर सकते हैं. अ यूएस आर्मी कर्नल कैल्विन गोडार्ड डेवलप्ड अ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप जिसकी हेल्प से हम फायर्ड बुलेट को कंपेयर कर सकते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि दोनों बुलेट्स सेम फायर आर्म से फायर्ड है या डिफरेंट फायर आर्म से. दिस वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ बैलिस्टिक्स. एल्बर्ट ऑसबॉर्न ही गेव द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन और इस इन्वेंशन के बाद डॉक्यूमेंट्स वॉज कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. ईयर 1910 में एक बुक पब्लिश की गई बाय एल्बर्ट ऑसबॉर्न जिसका नाम था क्वेश्चन डॉक्यूमेंट विच वॉज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन. एडमंड लोकार्ड जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, इस पर पूरा फॉरेंसिक साइंस बेस्ड है. ही इन 1910 established a police laboratory in Lyons and later founded the Institute of Criminalistics at the University of Lyons. That's it for this video. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.